हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं रेडी हो चुका हूँ। आप ब्रेकफास्ट करके बस मुझे निकलना है। तो आज बहुत सारे काम हैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो मैं निकल चुका हूँ अब अपने काम पे। और काम तो जानते ही मेरा क्या है कि करते जाओ आओ घूमो। काम बहुत रहता है, बट सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ मैं। और काम करो अपना। देखो, मॉर्निंग टू इवनिंग तो बहुत शेड्यूल बिजी रहता है यार, मतलब टाइम ही नहीं मिलता। और आज के डेट में अगर आप काम अच्छे से नहीं करोगे कहीं भी, देन यू विल नॉट गेट सक्सेस। चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपको उतना मेहनत करना पड़ता है। और रास्ते में जो ट्रैफिक जाम लगा रहता है उसको भी मैनेज करना होता है, और करना ही पड़ेगा। और देखो क्या क्या है, आज तो शेड्यूल में बहुत सारा काम है, तो बताएंगे आप लोगों को। जो स्टॉक मार्केट के लिए मैंने प्रिडिक्ट किया था वो मेरा सही निकला, और मार्केट डाउन जा रहा है कंटिन्यूस। और वर्ल्ड वाइड मार्केट की स्थिति ख़राब है। इकोनॉमी, ऐसा लग रहा है कि अच्छे इकोनॉमिस्ट की कमी हो गई है दुनिया में। कहीं भी कोई अच्छा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लाइक इन्फ्लेशन राइज पे है, क्रूड ऑयल का प्राइस राइज पे है, सब कुछ मतलब अस्त व्यस्त हो गया है। और किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक होता है कि कोई कंट्रोल कर लेता तो मतलब माना जाता कि हाँ भाई किसी के एडवाइस से ऐसा हुआ। बट मतलब वर्ल्ड वाइड अगर स्थिति ख़राब हो तो ये रिसेशन आने का मेन रीज़न होता है। और जब ऐसा रिसेशन आता है तो हिस्ट्री कहता है कि जब इन्फ्लेशन या स्टैग्फ्लेशन हो जाता है, उस समय अगर ऐसे हो जाए तो स्थिति 2-3 इयर्स के लिए मतलब ये हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। रिकवरी में मतलब लंबा टाइम लग जाता है। तो सिचुएशन तो अभी अच्छा नहीं है, बट जहाँ इकोनॉमी मतलब लोगों के पास पैसे होंगे वहाँ पे ग्रोथ का काम चलता रहेगा। और एक और अपडेट, बाबू का वैक्सीनेशन के बाद ना एकदम ठीक है। आज वो पैर मूवमेंट भी कर रहा था और उसे कोई दिक्कत थी नहीं अभी मैंने देखा। और आराम से मॉर्निंग में थोड़ा फीवर आया था, बट हम लोगों ने उसे मेडिसिन दे दिया था तो ठीक है। तो एक गुड न्यूज़ था, तो सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। और देखेंगे शाम तक, मतलब 2 दिन तक तो आता ही है फीवर उसे, किसी को भी आता होगा, अब मेरे को आइडिया नहीं है बाकी, मतलब इसको 2 दिन के लिए आता है। तो वो क्रोसिन देते हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किया था वही। तो उससे वो मतलब ठीक हो जाता है, उसे कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और आज तो नॉर्मल ही था। मॉर्निंग में फीवर आया था तो हम लोगों ने मेडिसिन दिया था, उसके बाद नॉर्मल है। तो शाम को फिर आप लोगों को एक और अपडेट दूंगा मैं। निकल चुका हूँ मैं अपने वापस से। आज का काम भी हो गया है और अभी देखो रास्ते में हूँ मैं। तो बस निकला हूँ अभी। तो अभी मेरे को लगेगा 40 मिनट्स कम से कम पहुँचने के लिए। तो अभी निकला हूँ मैं, घर पहुँचूँगा, फिर आप लोग को अपडेट करूँगा मैं क्या हुआ। रास्ते में रुकूँगा कहीं भी तो आपको अपडेट तो आपको दूँगा ही। लेकिन आज एक बात आप लोगों से करनी है मुझे। कल मैंने एक बात कही थी कल वाले ब्लॉग में कि मैं एक भूतिया स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो अभी डर लग रहा है सुनाने में, लेकिन स्टोरी ऐसे है कि जब मैं 10th पास किया था ना, तो मैं पटना में पढ़ाई कर रहा था। तो पटना में पढ़ाई करते टाइम जो हम लोग पटना में फ्लैट में रहते थे, और अगर पटना के कोई होंगे जो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा। मेरा फ्लैट था उमा सिनेमा के पास। तो
मतलब कंकड़बाग एरिया पड़ेगा वो। तो वहाँ पे जिस फ्लैट में मैं रहता था वो टाइम मतलब वो मैं ही अकेले नहीं रहता था, मेरे घर वाले भी रहते थे। बट उस टाइम छठ का टाइम था और अभी सुनाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनाऊंगा मैं पूरी स्टोरी। तो छठ का टाइम था और सब लोग लाइक दिवाली के टाइम में तो सब लोग थे, बट दिवाली जैसे बीत गया सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे छठ के लिए। फ्लैट में जो रहते थे वो सभी लोग। तो हुआ यूँ कि मैं उस समय एक्चुअली आज इसकी तबीयत ठीक है तो एक्टिव है थोड़ा, देखिए कैसे खेल रहा है। और मैं भी आया हूँ तो इसी के साथ बैठा हूँ। और अब हाँ, तो मेरी स्टोरी अभी अधूरी रह गई थी जो मैं सुना रहा था। क्या हुआ कि तब मैं 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ था और पटना हमारे फ्लैट में मैं जहाँ रहता था वहाँ की स्टोरी है। तो हुआ यूँ कि छठ का टाइम था और दिवाली के बाद सब लोग चले गए थे घर। तो मैं केसी सिन्हा के पास क्लास लेता था, वो मैथ के टीचर हैं, आप लोग जानते होंगे। तो केसी सिन्हा सर ने क्लास रखा था मॉर्निंग से 2 बजे तक का, मतलब उनका शेड्यूल होता था। तो मतलब 1 बजे मैं फ्री हुआ था, फिर मैं 2 बजे के आसपास घर पे आया। रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? इसमें बोलो बाबू, इसमें बोलो, इसमें बोलो। इसको देखो, इधर इधर किसको देख रहे हो? ये देखो, ये कौन है? ये कौन है? अरे हीरो, अरे हीरो देखो इसको, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? बहुत बदमाश हो गए, वो नहीं देख रहे हो तुम? ठीक है, इससे बात कर ले अपने आप से। तो मैं आया 2 बजे, तो मैंने क्या देखा कि गेट बंद है। तो फिर मैंने गेट खोला और मैं हम लोग का सबसे लास्ट फ्लोर पे फ्लैट था, तो मैं वहाँ से चला गया अपने फ्लैट में, लेकिन मैंने गेट में ताला लगा दिया। जब मैं ऊपर गया तो फिर मैं फ्रेश हुआ और खाना खाने के लिए मैं बाहर गया क्योंकि घर पे कोई था नहीं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि सारे फ्लैट्स में ताला बंद था। तो मैंने पूछा कि सब लोग चले गए क्या नीचे में? तो उन्होंने कहा कि हाँ सब लोग चले गए। तो फिर मैं क्या हुआ कि मैं खाना खा के आया वापस, तो मैंने गेट में ताला प्रॉपरली लगा दिया और मैं अपने रूम में चला गया। मैं जाके पढ़ने लगा। जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे सीढ़ियों पे किसी के चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी कि कोई चढ़ रहा है। तो मैंने नोटिस किया और एकदम डर लग रहा है मुझे। तो फिर मैंने सोचा कौन चढ़ रहा होगा अभी। तो मैंने ध्यान दिया तो लग रहा था कोई चढ़ रहा है। तो मैंने अपना गेट बंद रखा था। फिर मैं क्या किया कि मैं थोड़ा सा ये हो गया कि चलो कुछ नहीं होगा, कहीं और से आवाज़ आ रही होगी, और मैं अपना पढ़ता रहा। उसके बाद रात को 9 बजे के आसपास मैं किचन में गया खाना निकालने के लिए। तो मेरे को डर लग रहा है अभी। तो मैं जब किचन में खाना निकालने के लिए गया तो क्या हुआ, मुझे फिर वो आवाज़ सुनाई दे रही क्योंकि मैं खाना लेके आ गया था दिन में ही। तो मैं सोचा गर्म करके खा लूँगा। तो मैं जब गया निकालने तो मुझे ऐसा लगा कि सीढ़ियों पे फिर कोई चढ़ रहा है, और मुझे तो ये ध्यान था कि मैंने गेट एकदम ताला लगा दिया है। तो जब मैं कि फिर मुझे सुनाई दिया तो मैं रूम में गया और ये किया तो मुझे पता चला कि सही में कोई सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। तो मैं बहुत डर गया। मैं बिना खाना खाए ही ऐसे दुबक के लाइट भी ऑफ नहीं किया, और जब उस समय तो जाड़े का दिन होता है छठ के टाइम में, तो आवाज़ सुनने लगा। और उसी रात को मैं सोया ही नहीं क्योंकि वो आहट हमेशा आ रही थी ऊपर चढ़ने उतरने की। तो उसके बाद मुझे पता नहीं कब नींद आ गई, सुबह में 3-4 बजे कभी आ गई और मैं सो गया। फिर क्या हुआ, मैं जब उठा तो 9 या 10 बज रहे थे। उस दिन से मेरे क्लासेस बंद थे। तो मैं उठा, सोचा कि ब्रेकफास्ट करके आऊँ बाहर से। तो मेरे मन में ये था कि रात को कोई अंदर बंद हो गया था, ऐसा मैं सोच रहा था कि या तो कोई बंद हो गया था
जो कि आदमी चोर होगा चाहे कुछ ऐसा होगा जो ऊपर नीचे कर रहा था। मैंने गेट लगा दिया था ना, ताला लॉक कर दिया था। तो मैं पहले निकला रूम से, तो अपने रूम में ताला लॉक किया और छत पे गया चेक करने, कोई नहीं था। फिर मैं नीचे गया सब देखते हुए, कोई नहीं था। फिर मैं नीचे गया, गेट में देखा तो ताला लॉक था। फिर मैं तो बहुत डर गया। फिर मैं उसके बाद बाहर चला गया खाना खा नाश्ता करने। तो नाश्ते करने के बाद मैंने घर को फ़ोन लगाया, तो पूछा मैंने कि देखो ऐसे ऐसे रात को मेरे साथ हुआ है फ्लैट में, पता नहीं कौन है, मतलब ऐसा लग रहा था कोई चल रहा है। तब मेरे घर से लोगों ने बोला कि हाँ वो बात हमें पता है, और तुम एक काम करो, तुम कब तक हो? तो मैंने बोला कि मैं 2 दिन के लिए हूँ। तो बोले कि देखो तुम वहाँ पे रहो, लेकिन जब वो आवाज़ आए तो तुम उसको टोकना मत, और अच्छे से गेट लॉक कर देना और अपना रूम भी बंद करके ही रखना। तो मैंने दूसरे दिन भी ये बात नोटिस किया कि कुछ चल रहा है। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन छठ का खरना होता है उस दिन मुझे आना था घर पे, तो मैं आ गया घर। अरे रुक जा बाबू। तो मैं घर आया, मैंने ये कहानी उनको बताई कि ऐसे ऐसे, मतलब सामने सामने बात हुई। फिर उन्होंने बताया कि हमारे फ्लैट के जो नीचे वाले फ्लैट में कोई रहते थे, उनका एक बच्चा छोटा सा, उसको कुछ, ये देखो बदमाश को। हाँ, तो फिर हुआ यूँ कि मैं घर गया, और घर जाके मैंने ये सारी स्टोरी सुनाई अपने घर वालों को। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि हमें तो ये पता है। तो मैं अभी खाना खाना था क्या, तो मैं शॉक हो गया। मैं बोला मेरे को अभी आप लोगों ने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें पता था तुम डर जाओगे, इसलिए हमने तुम्हें बताया नहीं। तो हमारे फ्लैट के नीचे जो रहते थे ना, मतलब रहते थे, वो छोड़ के चले गए थे, तो उन्हीं के घर में कुछ इंसिडेंट हुआ था। तो वही मतलब वही कभी कभी जब शांत होता था तो महसूस होता था। हाँ, तो फिर हुआ यूँ कि छठ के बाद जब हम लोग वापस आए, तो जो नीचे वाले फ्लैट में रहते थे ना, मैं, एक मैडम थी, वो थी सेक्रेटेरिएट में कुछ जॉब करती थी, मुझे याद ध्यान है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो इसमें रहती हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ? मैं तो अभी बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशन फेस किया था। तो उन्होंने कहा कि एकदम ये आप सही हो, मैंने भी ये फेस किया है, लेकिन मैं इसी में रहती हूँ तो मैं इग्नोर करती हूँ, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस, तो मुझे उतना ये नहीं होता, तो आप भी इग्नोर कर देना। तो मैं बहुत शॉक हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर और 2 ईयर्स से रह रहा था। तो 1 ईयर के आसपास, हाँ 1 ईयर ही हुआ होगा मुझे तब। तो मैं इतना हैरान हुआ, मैं क्या बताऊँ। मैं उस समय मतलब बहुत ही, मतलब अभी इतना मैच्योर भी नहीं था, बहुत डर लगता था मुझे। तो ये है मेरी फ्लैट की भूतिया स्टोरी। और एक और मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, लखनऊ एक्सप्रेसवे का, तो मैं कभी बाद में आप लोगों को कभी बताऊंगा। और अभी हम लोगों का खाना भी हो गया, और बाबू भी खेल रहा था तो उसी के साथ बैठे थे। तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा यूट्यूब ग्रो ही नहीं कर रहा, आप लोग व्यू कर लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।